जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं उपस्थित रहता हूँ। ये अपने आप में एक वायदा है। दैट्स व्हाई कम्युनिटी मैटर्स। शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह है। वह वेट कर रहा है, वो वेट करता है कि मैं कब किसको पकड़ूँ और किसको फाड़ के खाऊँ, है ना? ये हर चर्च की कहानी है ना? और यहाँ पे हम सच्चाई पे बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं है, कोई भी समुदाय, कोई भी पास्टर्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हो। घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख लूँगा, परमेश्वर का सामंत वहाँ पे बह आएगा, मैं देखूँगा, FOLJ देखूँगा, या तो बहुत सारे चर्चेस ऑनलाइन है, एलिवेशन चर्च है, हिलसॉन्ग चर्चेस है, तो ये चर्च का मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूँगा, मैं घर पे बैठे-बैठे देखूँगा, है ना? पर ये वर्क नहीं करता है बहुत बार, ठीक है? यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि तू कुम्हार के घर पे जा, और वहाँ पे जाके जब वो कुम्हार को देखता है और परमेश्वर वहाँ पे उसको प्रकाशन देता है ना? परमेश्वर इतने महान परमेश्वर है, यिर्मयाह अपने घर पे बैठा था, घर पे उसको प्रकाशन दे सकते थे, पर क्यों कुम्हार के घर पे भेजा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वचन ये नहीं कहता कि जहाँ पे 2 या 3 लोग एकदम सच्चे, ईमानदार और परफेक्ट लोग बैठे हैं, वहाँ पे ही मेरी उपस्थिति है। नो। व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऐश। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो, और मेरा ये विश्वास है कि आप सबका हफ्ता काफ़ी अच्छा गया है। और आज का टॉपिक रहने वाला है व्हाई कम्युनिटी मैटर्स। या तो परमेश्वर की कलीसिया, या तो एक आत्मिक परिवार से जुड़े रहना आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, एक आत्मिक परिवार या तो आपका चर्च, आपकी कलीसिया परमेश्वर का एक देह है ना? अगर परमेश्वर में, अगर आपने नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर के देह से आप कहीं न कहीं जुड़ गए हो। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर कहता है आदम को देख के कि मनुष्य का अकेला रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही अगर परमेश्वर में आपने नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर की कलीसिया से दूर रहना या तो अपने आत्मिक परिवार से दूर रहना, वो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि गॉड क्रिएटेड अस फॉर कम्युनिटी। परमेश्वर ने हमको उसकी देह के लिए बनाया है, उसके कलीसिया के लिए बनाया है। इट्स नॉट अबाउट अस और अबाउट द कम्युनिटी। ये हमारे बारे में या तो वह समुदाय के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में है। और वचन ये कहता है, जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं उपस्थित रहता हूँ। ये अपने आप में एक वायदा है। दैट्स व्हाई कम्युनिटी मैटर्स। इसीलिए एक अपने आत्मिक परिवार से एकता में जुड़े रहना बहुत बहुत ज़रूरी है ना? वचन ये भी कहता है, मुझे वचन में सबसे, ये वचन के ऊपर वाला वचन मुझे काफ़ी पावरफुल लगता है। मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर इसके ऊपर का वचन मुझे काफ़ी पावरफुल लगता है, जिसको बहुत बार इग्नोर किया जाता है। वो वचन ये कहता है कि पृथ्वी पे 2 जन एक मन होके कोई भी चीज़ के ऊपर एक मन होके परमेश्वर से, पिता से जो कुछ भी माँगेंगे, परमेश्वर पिता को वह प्रार्थना या तो उनके विषय सुनने ही पड़ेंगे। अपने आप में ये पावरफुल है। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। कम्युनिटी से जुड़े रहना क्यों ज़रूरी है? और बाइबल में एक वचन भी है ये, है ना? शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह है। वह वेट कर रहा है, वो वेट करता है कि मैं कब किसको पकड़ूँ और किसको फाड़ के खाऊँ, है ना? एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अ, कभी भी कोई एनिमल अटैक करेगा, है ना? जो सपोज़ लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, वो हमेशा वो जानवर पे अटैक करेगा जो अपने ग्रुप से अलग हो चुका है। क्योंकि जब एक एनिमल अपने ग्रुप से अलग हो जाता है, जब एक प्राणी अपने ग्रुप से अलग हो जाता है, वह अपने आप में कमज़ोर हो जाता है। वैसे अपनी आत्मिक ज़िंदगी में भी है ना? जब हम अपने कलीसिया से अलग हो जाते हैं, या तो अपनी कम्युनिटी से जब अलग हो जाते हैं कोई भी कारण के बगैर, शैतान को शैतान को हम अपने आप में बहुत ज़्यादा चांसेस दे देते हैं कि वो आके अटैक करे। आई नो, बहुत सारे सवाल यहाँ पे है। हर किसी की यह कहानी है ना? कि लाइक चर्च पॉलिटिक्स पहले से ज़्यादा हो रही है चर्चेस में, चर्च प्रॉब्लम्स पहले से ज़्यादा हो रही है। चर्च में दिखाने का फेस अलग रहेगा, बाहर दिखाने का फेस अलग रहेगा, है ना? और चर्च के एल्डर्स चर्च के यूथ से परेशान है,
और चर्च के यूथ चर्च के एल्डर्स से परेशान है, पास्टर कलीसिया के लोगों से परेशान है, कलीसिया पास्टर से परेशान है। ये हर चर्च की कहानी है ना? और यहाँ पे हम सच्चाई पे बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी निकालेंगे, है ना? ये जानना बहुत ज़रूरी है, इट्स नॉट अबाउट द कम्युनिटी, इट्स अबाउट गॉड, है ना? क्योंकि एक कलीसिया या तो एक मसीही समुदाय परमेश्वर का देह है और कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं है, कोई भी समुदाय, कोई भी पास्टर्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हो, है ना? बाइबल में भी अपन एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उसके साथ जाते थे, परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु में उन्होंने देखा, चिन्ह चमत्कार देखे, पर पतरस को जब हम देखते हैं, उसने परमेश्वर का इनकार किया, थोमा को देखते हैं तो परमेश्वर के ऊपर उसने शक किया, है ना? और यहूदा को देखते हैं तो उसने तो परमेश्वर को पकड़वा दिया, है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो परफेक्ट नहीं थे, फिर भी यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, यीशु मसीह ने उनको वही उतना ही प्रेम किया, है ना? और दूसरे एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे जैसे दाऊद और शाऊल का देख सकते हैं, है ना? शाऊल ने दाऊद को बहुत परेशान करके रखा था शाऊल ने, है ना? तो भी दाऊद एक वचन में कहता है कि वह परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ दास है, मैं उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता। वैसे मूसा का भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, इज़राइलियों ने मूसा को बहुत परेशान कर दिया था, फिर भी उसने उनको लीड किया और प्रॉमिस्ड लैंड पे पहुँचाया, जो वायदा का जो प्रदेश था वहाँ पे मूसा ने उनको पहुँचाया, है ना? ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम बाइबल में देखते हैं, है ना? कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स नॉट अबाउट दैट कम्युनिटी और इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट गॉड। क्योंकि वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मेरी उपस्थिति रहती है। ये अपने आप में एक वायदा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना? बहुत सारी निराशाएँ हो चुकी होगी आपकी ज़िंदगी में, है ना? पर परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप वह आत्मिक परिवार से जुड़े रहे। वचन ये नहीं कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 परफेक्ट लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे मेरी उपस्थिति होती है। नहीं, ये लोगों के बारे में नहीं है। वहाँ पे आके कोई झूठा इंसान आके बैठ सकता है, वहाँ पे दूसरे को परेशान करने वाला आके बैठ सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी का शाऊल आके बैठ सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी का गोलियत भी आके बैठ सकता है वहाँ पे। है ना? तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत सारे परेशान करने वाले लोग आके वहाँ पे आके बैठ सकते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट गॉड, इट्स अबाउट हिज प्रेज़ेंस, है ना? और आगे भी देखते हैं हम कि क्यों जुड़े रहना ज़रूरी है आत्मिक परिवार में। अपन वचन की ओर भी बढ़ेंगे। रोमी 12 उसका 18 क्या कहता है? डू एवरीथिंग पॉसिबल ऑन योर पार्ट टू लिव इन पीस विद एवरीबॉडी। अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर कि तू सबके साथ शांति से जुड़ कर शांति में बना रहे, है ना? उसका अगला वचन भी ये कहता है कि नेवर टेक रिवेंज माय फ्रेंड्स, but instead let God's anger do it. For the scripture says, I will take revenge, I will pay back, says the Lord. है ना? बदला लेना परमेश्वर का कार्य है ना? और परमेश्वर के हाथ में छोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो गया है पता है क्या? परमेश्वर ने हमको कम्युनिटी में रहने बोला है ना? या तो परमेश्वर बोलता है कि उपस्थिति परमेश्वर की रहेगी, है ना? जहाँ पे 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे रहेगी। परमेश्वर ने हमको क्या बोला है कि तुम लोग इकट्ठे हो, है ना? और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है? यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ उपस्थित रहेंगे, है ना? पवित्र आत्मा का कार्य भी हम ही करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे चर्च कहीं न कहीं सफ़र कर जाता है या तो जवान सफ़र कर जाता है। मेरा एग्ज़ाम्पल बोलूँगा तो मुझे भी काफ़ी निराशा मिली कई लोगों से, हैं? एज़ ए पास्टर किड्स मेरे को एक मीम याद आ जाता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ओके वो मीम में मतलब वो मीम की ओर नहीं बढ़ेंगे। एज़ ए पास्टर किड्स जो कोई भी यहाँ पे है पास्टर का बच्चा देख रहा है ना? द मोस्ट डिप्रेस्ड सोल मैं बोल सकता हूँ, उनके ऊपर सब लोग उँगलियाँ उठा देंगे, है ना? पास्टर ने कुछ sermon बता दी, तो किसी को अच्छा नहीं लगा तो पास्टर के किड पे वो उँगलियाँ उठ जाएगी, है ना? उस वो एक गंभीरता का विषय है, आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी हम टॉपिक कवर करेंगे, है ना? तो मैं भी ये लोग से दूर रहता था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख लूँगा, परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पे बह आएगा, मैं देखूँगा, एफओएलजे देखूँगा या तो बहुत सारे चर्चेस ऑनलाइन है, एलिवेशन चर्च है, हिलसॉन्ग चर्चेस है, तो ये चर्च का मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूँगा, मैं घर पे बैठे-बैठे देखूँगा, है ना? पर ये वर्क नहीं करता है बहुत बार, ठीक है? यिर्मयाह को परमेश्वर ने
बोला कि तू कुम्हार के घर पे जा और वहाँ पे जाके जब वो कुम्हार को देखता है और परमेश्वर वहाँ पे उसको प्रकाशन देता है ना? परमेश्वर इतने महान परमेश्वर है, यिर्मयाह अपने घर पे बैठा था, घर पे उसको प्रकाशन दे सकते थे, पर क्यों कुम्हार के घर पे भेजा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। इट्स नॉट अबाउट पीपल, ये लोगों के बारे में है ही नहीं, कम्युनिटी कम्युनिटी के बारे में नहीं है, कम्युनिटी इज़ अबाउट गॉड, उसकी उपस्थिति के बारे में है ना? और ये प्रकाशन जब मुझे मिला, मुझे लोगों से मतलब नहीं है, चर्च में आके कौन बैठ रहा है, कलीसिया में आके कौन बैठ रहा है, कौन मेरा मन दुखा रहा है ना? मैं मेरे तरफ से हर संभव कोशिश करूँ कि मैं सबके साथ शांति से बना रहूँ और परमेश्वर की सेवा करता रहूँ, है ना? और इसके सॉल्यूशंस की ओर भी बढ़ेंगे हम कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सुधारण ला सकते हैं। कोई आपको निराश करता है कम्युनिटी में, तो सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वचन कहता है जो तुमको सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। दूसरा हो सकता है कि तुम लोग कुछ बाउंड्रीज सेट कर लो, है ना? उनके साथ कुछ मर्यादा सेट कर लो। और तीसरा रहेगा कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं क्यों ये कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ, परमेश्वर की देह से मैं क्यों जुड़ा हूँ, और वो क्यों का जवाब यही है कि मैं ये सब परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, है ना? जिसमें परमेश्वर आनंद ले, हैं? बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट पीपल, मैं बार-बार ये शब्द बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट हिम। इट्स नॉट अबाउट कम्युनिटी, इट्स अबाउट हिम। है ना? आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आपको प्रकाशन मिला होगा, व्हाई कम्युनिटी मैटर्स, है ना? एकता में ताकत है ना? अभी वो एकता में कौन से प्रकार के लोग रहते हैं वो मैटर नहीं करता है ना? वचन ये नहीं कहता कि जहाँ पे 2 या 3 लोग एकदम सच्चे, ईमानदार और परफेक्ट लोग बैठे हैं, वहाँ पे ही मेरी उपस्थिति रहेगी। नो, इट्स अबाउट हिज प्रेजेंस। कभी भी अपने चर्चेस में कम्युनिटी ना छोड़ें, संगति करते रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और भाई-भाई आपस में प्रेम रहे, कलीसिया का अपने आप में प्रेम रहे, है ना? कभी भूलो मत आपस में रहना, संगति में रहना। परमेश्वर आप सबको और भी उपयोगी पात्र बनाएगा, है ना? क्योंकि ये उसका वायदा है, जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मेरी उपस्थिति होती है मतलब होती ही है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीषित करे ये वचन के द्वारा। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ प्रकाशन ये अ, थोड़े से sermon में मिला होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी प्रकाशन होगा कमेंट में आप हमको बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।